नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम जो देखेंगे 500 सामान्य विज्ञान के प्रश्न। तो इसमें जो है 100 क्वेश्चन हैं भौतिक विज्ञान के। तो अगर आप रेलवे की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी या अगर आप बेचू बीए एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके लिए ये क्वेश्चन देखें। 5 पार्ट में ये वीडियो बनेगी स्पेशली साइंस के लिए, और बाकी जो है 10 पार्ट में एक वीडियो बनी है, उसका 6 पार्ट कंप्लीट है। लूसेंट समान ज्ञान 1000 क्वेश्चंस की सीरीज़ है पूरी, वो आप ज़रूर देखें। तो उसमें 6 पार्ट बन चुकी है। तो 1000 क्वेश्चंस वहाँ से 500 ये 1500 क्वेश्चंस आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। तो ज़रूर देखिए, पूरी वीडियो देखिए। आइए शुरू करते हैं। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का। क्यूरी किसकी इकाई है? रेडियो एक्टिव धर्मिता। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो द्रव्यमान। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो तृतीय नियम। रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? संवेग संरक्षण। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण जो है विराम जड़त्व। कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? गति का पहला नियम। समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? तो 1/10, मतलब 1 भाग ऊपर रहता है और 9 भाग नीचे। ठीक है, टोटल 10 है। तो प्रकाश वोल्टी सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने के किसका उत्पादन की होता है? प्रकाशीय ऊर्जा। स्वचालित वाहनों में द्रव चलित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? पास्कल का नियम। जब दूध की प्रबल ढंग से मथा जाए तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? तो अपकेंद्री बल के कारण। जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है? रेखीय संवेग के। किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई कितनी होती है? तो 3600 किलोमीटर। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? तो 1/6 भाग। वर्षा के बूंद का आधार गोलाकार किसके कारण होता है? पृष्ठ का तनाव के कारण। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? पृष्ठ तनाव के कारण। पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? आर्किमिडीज के सिद्धांत। आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? प्लवन के नियम से। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? न्यूटन ने। कौन सा 1 केजी द्रव्यमान के पिंड पर कार्यशील पृथ्वी के गुरुत्व बल का सही मान है? तो 9.8 न्यूटन। जी का मान जो है। एक खास पावर में कितने वाट होते हैं? 746 वाट। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण। एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंकें कि वह यह अधिकतम क्षैतिज दूरी कर सकते? तो 45 डिग्री पर अगर हम फेंकते हैं तो ये अधिकतम दूरी तय कर सकती है। किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? तो ब्रह्मगुप्त ने। क्रिकेट की गेंद को किस कोण पर मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी जा सके? तो 45 डिग्री। यही चीज़ है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया? रदरलैम्फोर्ड ने। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? डेवी। वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो जाता है? बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है। ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो सीबेक के प्रभाव से। पूर्ण विकिरण उतापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? स्टीफन के नियम से। दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा नापा जाता है? पूर्ण विकिरण उतापमापी द्वारा। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो है डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट किस ताप पर एक बराबर होते हैं, तो -40 डिग्री पे दोनों एक बराबर होते हैं। कई जगहों पे आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट स्केल के कितने कोण के बराबर होता है, तो -32 डिग्री। मानव शरीर का तापमान 90.6 फ़ारेनहाइट होता है, सेल्सियस स्केल पे ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार बेचू में पूछा है ये। अति लघु समय अंतरालों को सही मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, परमाणु घड़ियों का। एक मनुष्य का तापमान 60 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उसका तापमान फ़ारेनहाइट पे 140 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट 140 फ़ारेनहाइट। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे अधिकतम होता है। साइकिल के ट्यूब अधिकांशता, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पानी का घनत्व वाला 4 डिग्री सेंटीग्रेड, एकदम रट लीजिएगा क्वेश्चन। साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में ही क्यों फटते हैं, गर्मियों के कारण ट्यूब फट जाते हैं। किस झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है। झील के अधःस्थल में जल का तापमान है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। उष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते हैं, चालन में। चालन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है। द्रवों तथा गैसों में उष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है, संवहन। इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। उष्मा, सूर्य की उष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है, विकिरण। उष्मा के स्थानांतरण की किस विधि का में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, तो विकिरण। उष्मा की वह कौन सी विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते, कौन सी है, विकिरण। आणविक संगठन के द्वारा उष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है, संवहन। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है, अवरक्त किरण। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन कौन सा सबसे उचित है, ऊपर सफ़ेद नीचे काला। किस विधि से उष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लास्क की दीवारों पर कलई करते हैं, विकिरण। किसमें सर्वोच्च विशिष्ट उष्मा का मान होता है, जल। शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो घट जाता है, गलनांक जो है घट जाता है। अपद्रव्यों को मिलाने पर गलनांक क्या होता है, घटता है। ये देखिए कोई पदार्थ अपद्रव्य मिला दिया जाए तो उसका गलनांक जो है घट जाएगा, जल्दी गल जाएगा। चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा, माउंट एवरेस्ट पे। किस द्रव का उसके क्वथनांत से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पीकरण। आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना उष्मागतिकी के किस नियम में से मिलती है, प्रथम नियम। उष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है, ऊर्जा संरक्षण। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगुना होगा, 160 फ़ारेनहाइट। किसी वस्तु की विशिष्ट उष्मा किस पर निर्भर करती है, पिंड के द्रव्य पर, कि किस चीज़ का वो बना है पिंड, कोई पदार्थ। सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर है, तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है, केवल उच्च तरंग दैर्घ्य। शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार के होने पर ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं, साफ मौसम। मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है, वाष्पीकरण। पराशर तरंगों की सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था, गाल्टन ने। ध्वनि का तात्पिंच किस पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर। विमानों के आंतरिक भाग की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है, पराशर तरंगों का। मनुष्य की ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है, 20 से 20,000 हर्ट्ज। लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होती है, तो लोहा। ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है, तो तारत्व मतलब पिंच। किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है, हवाई जहाज की उड़ान भरना।
कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? ध्रुवण। ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? 1/10 सेकंड, मतलब 1 सेकंड के 10वें हिस्से। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है? परावर्तन। एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक कल से कितने दूर खड़ा होना चाहिए? 56 फीट। स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परावर्तन। पास आती रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती है, यह घटना जो है डॉपलर इफेक्ट कहलाती है। किस एक प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? अवरक्त तरंग। एक जेट विमान वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकेंड हो तो वायुयान की चाल 664 मीटर पर सेकेंड, जस्ट दूना। लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? लोहा। एक जैव पद्धति जिसमें पराशर ध्वनि का उपयोग किया जाता है? सोनोग्राफी। कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकती? तो ध्वनि। वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा रिजुरेशन के लिए प्रयुक्त की जाती है क्या कहलाता है? सोनार। सोनार जो है ध्वनि तरंगों की पहचान के लिए उपयोग किया जाता है। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? हाइजेंस के द्वारा। किस घटना के आधार पर प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि होती है? ध्रुवण। प्रकाश के वैद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने? मैक्सवेल ने की थी। किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया था कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? ग्रैमाल्डी। कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? घूर्णन। कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? व्यतिकरण का सिद्धांत। चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? 1 सेकंड। महज 1 सेकंड में प्रकाश जो है चंद्रमा से पृथ्वी तक आ जाती है। ये पता नहीं, हमें नहीं लग रहा है ये सही होगा। 1 सेकंड। सूर्य की रोशनी को पृथ्वी में पहुंचने के लिए 8 मिनट 16.6 सेकंड। वायु में प्रकाश की गति कितनी होती है? 3.3 × 108 मीटर पर सेकंड। सूर्य ग्रहण के समय कौन सा भाग दिखाई देता है? किरीट या कोरोना। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। पानी में डुबोई गई एक छड़ी किस संवृत्ति के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। दोनों एक ही चीज़ है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण मुड़ी हुई या उठा हुआ प्रतीत होता है। किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? प्रकीर्णन। सूर्य उदय तथा और सूर्यास्त के समय आसमान का रंग जो है लाल किसके कारण होता है? प्रकीर्णन। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है? बैगनी। सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू धृतहीन, मतलब चमकीला नहीं होता है? तो परावर्तन के कारण। पेरिस्कोप बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? समतल दर्पण। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों को बनाना किस परिघटना का परिणाम है? बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण। पिछली साइड के ट्रैफिक को देखने के लिए ऑप्टिकल में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल। ठीक है, तो ये 103 क्वेश्चन हो गए और इसकी PDF चाहिए तो नीचे लिंक दे रहे हैं टेलीग्राम ग्रुप का। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं। कई सारी PDF फाइल वहाँ ऑलरेडी अपलोडेड की गई है, तो वहाँ आप जुड़ सकते हैं। जो आपके काम की फाइल है उसको आप डाउनलोड करके पढ़ लीजिए, तो उससे जरूर जुड़िए। और रेलवे वाले बच्चे जुड़ें और बाकी के वीडियो 4 पार्ट की और वीडियो बननी बाकी है।